वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आप कमाएंगे। ये बहुत ही बड़ी सच्ची बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं, बिल गेट्स को देख लीजिए, स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, इलॉन मस्क, ओपरा, मार्क क्यूबन, एवरी सक्सेसफुल पीपल, हमारे आसपास जितने भी और भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो सारे के सारे सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने अपने समय को सही जगह पर इस्तेमाल किया। वो सारे के सारे सक्सेसफुल है क्योंकि वो लाइफ टाइम लर्नर हैं। वो कमिटेड है अपने आप को सिखाने के लिए हर दिन, एवरी सिंगल डे। वॉरेन बफेट के बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के वेल्दीएस्ट ह्यूमन प्लैनेट पे रह चुके हैं। और उसके साथ साथ वो एक बात और है, 5 घंटा वो हर दिन पढ़ते हैं। बिल गेट्स के बारे में एक हफ्ते में एक किताब, मार्क क्यूबन 3 घंटे में बुक पढ़ जाते हैं, ओपरा जो है वो ऑब्सेस्ड है बुक की। आपने इन सारे लोगों में कॉमन बात देखी, दे आर सक्सेसफुल बिकॉज दे नेवर स्टॉप लर्निंग। सारे के सारे सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोगों के पास 86,400 रुपये, 86,400 रुपीज़ हर दिन आपके पास मिलते हैं। हर दिन आप वो पैसों का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको पैसों को सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे ही सेम टू सेम दोस्तों, आपके पास भी 86,400 जो सेकंड्स है हर दिन आपको मिला है, और बहुत कम सेकंड है, ये कोई ज़्यादा नहीं है 24 घंटे में। और ये हर एक सक्सेसफुल लोगों के पास भी उतना ही समय है जितना एक भिखारी के पास है, जितना मिडिल क्लास के पास है, जितने टॉप लेवल के लोगों के पास है। तो क्या हमें ये जो टाइम है उसका सही तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रोडक्टिव वे से? क्या हमें ये जो टाइम है इसको हम लोग वेस्ट कर देते हैं इंजॉयमेंट में, टीवी देखने में, मोबाइल के ऊपर टाइम पास करने में? क्या हमें ये जो समय है इसको अपने फ्यूचर के लिए नहीं लगाना चाहिए? क्या ये जो समय है हमें इसका सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर हमें वेस्ट कर देना चाहिए मीनिंगलेस थिंग्स के लिए? या फिर अगर हम चाहें तो इसे न्यू चीज़ों के लिए भी सीख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपना मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलने में, दोस्तों के साथ पार्टीज करने में बिता देते, और ये समय हमें कभी नहीं मिलने वाला है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक बार जो समय चला गया वो हमेशा के लिए चला गया, कभी भी आपका समय वापस नहीं आएगा। तो ये जो समय है इसको नई नई किताबें पढ़ने में लगाइए, नई नई चीज़ें सीखने में लगाइए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए। और इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादातर जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने ड्रीम्स को छोड़ देते, गिव अप कर देते हैं। समझ रहे हो आप लोग? इस चीज़ को आपको समझना होगा क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने की पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने ड्रीम्स को चेज नहीं किया, और उन्होंने ज़्यादातर समय पबजी के ऊपर, वीडियो गेम्स के ऊपर, अपने दोस्तों के साथ चैटिंग के ऊपर, गलत गलत वेबसाइट खोलने के पीछे ये हमारा भारत देश का यंगस्टर गलत जगह पर अपना समय निवेश कर रहा है। और क्या हो रहा है? दिमाग में, बुद्धि में गलत विचार जैसे जाएंगे वैसे ही तो बाहर आएंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में, एक एज ए स्टूडेंट को मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे नई स्किल सीखना पड़ेगा। और सिर्फ पढ़ाई में किताबें कीड़े वाली पढ़ाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। यस माय डियर फ्रेंड्स, और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक बार फेल हो जाते हैं तो फेल नहीं है, लेकिन अगर आप फेल होने के बाद अगर आप उठ खड़े नहीं होते हैं तो ये ज़रूर आपका फेलियर रहेगा। कितने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने बहुत बार फेल हुए। एक बात हमेशा अपने दिमाग में डालिएगा कि आप फेल तभी होते जब आप हार हमेशा के लिए मान लेते हैं। तो स्टॉप बिलीविंग इन देमसेल्फ एंड वंस द बिलीफ इज किल्ड द ड्रीम इज किल्ड। अगर आपको अपनी जिंदगी में अपने सपनों को हासिल करना है तो आपको वो सारी चीज करने की आदत डाल दीजिए जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, और उसे सपने को रियलिटी में बना दीजिए। ये मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितना ज़्यादा समय है, कितना जल्दी आप आगे बढ़ जाते हैं। नो, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने आप को बताइए कि मैं अगर एक बार फेल हो गया तो कोई बात नहीं, अब मैं फिर से उठ खड़े होऊंगा। एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप के भी नहीं सुनूंगा, मुझे अभी उसे अचीव करके ही रहना है। वॉट एवर ड्रीम यू हैव, कोई भी ड्रीम रहे आपके पास,
आपके पास जो भी ऊर्जा है उसे रियलिटी में बनाने के लिए लग जाइए माय डियर फ्रेंड, और आप देखेंगे कि आपके साथ वैसे चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए पुश करना पड़ेगा जो आपकी डेस्टिनेशन बनी हुई है। आपको वो पर्सन बनना होगा जिसके तरी आप बनना चाहते हैं। आपको वैसी आदतें डालनी होगी जिसके जैसी आपके लाइफ में वो सक्सेस आ सकती है। रिजल्ट सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कीमत चुकाना बहुत कम लोग चाहते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, इफ यू वांट टू गेट रिजल्ट्स यू हैव नेवर गॉट बिफोर, मतलब आपने जो रिजल्ट चाहा है अगर वो आपको आज तक नहीं मिला है, देन यू आर गोइंग टू डू द थिंग्स दैट यू हैव नेवर डन बिफोर। आपको वो चीजें करने की आदत डालनी पड़ेगी जो आज के पहले इस दुनिया में किसी और ने नहीं किया। आपको वो चीज करनी पड़ेगी जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। सक्सेसफुल अगर मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, किताब पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, समय का सही इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी वो करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि अगर सक्सेसफुल लोग वहां पर पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेरे जो मेंटर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, वो कहते हैं कि अगर तुम वही करते रहे जो करते आ रहे हो तो तुमको वो भी नहीं मिलेगा जो मिलता रहा है आज तक। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर तुम वही करते हो जो अभी तक कर रहे थे, जितने बजे सोते थे, जितने बजे मोबाइल पे टाइम पास करते थे, जितना समय आप अपना इधर उधर दोस्तों के साथ टाइम पास करते थे, बातों करने में, चैटिंग्स के ऊपर, वेबसाइट खोलने में, इधर उधर पूरा पार्टीज करने में, इधर उधर घूमने में, अगर आप वही करते रहे तो जो आज तुम्हारे पास है वो भी नहीं मिलेगा। ये हमेशा बात ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। तो आपने ये चीज समझ लिया कि कुछ अलग कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट करना होगा। आप सक्सेसफुल पीपल की बात बताता हूँ। बिल गेट्स से एक बार किसी ने पूछा गया, रिचेस्ट मैन, कि अगर आपके पास एक ऐसा पावर है, सुपर पावर आ जाता है, तो कौन सा सुपर पावर आप लेना चाहेंगे? उन्होंने कहा था, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहते बिल गेट्स ने कहा था कि वो अपनी एबिलिटी टू रीड बुक्स उसको फास्ट करना चाहेंगे। अपनी बुक्स को पढ़ना जल्दी और कैसे कर सकते हैं, अपनी लर्निंग कैपेसिटी को और कैसे बढ़ा सकते हैं कि ज़्यादा समय तक वो पढ़ पाए। आपको पता होगा एक साल में 50 किताबें पढ़ जाते हैं। बिल गेट्स जैसा इंसान, कैन यू इमेजिन? आपको पता होगा विराट कोहली जिस लेवल पे सक्सेसफुल है, आपको क्या लगता है उन्होंने सक्सेसफुल कैसे पाई? वो भी किताब पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं, आप हर एक पर्सन के बारे में देख लीजिए, सारे लोग अपने जिंदगी में सेल्फ एजुकेशन के ऊपर हमेशा ध्यान रखते हैं। सक्सेस इज नॉट अबाउट द मनी, इज नॉट अबाउट द फेम। हमेशा ध्यान में रखिए, इट्स नॉट अबाउट द बिग हाउस, इट्स नॉट अबाउट everything, but it's about the becoming the best version of yourself. सक्सेस पैसा नहीं है, फेम नहीं है, सक्सेस कोई बड़ी गाड़ी घोड़ा खरीदना नहीं है, पदवी हासिल करना नहीं है, बट सक्सेस का मतलब है अपने आप को हर दिन वो वर्जन बनाना जो आप बनना चाहते हैं। बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने आप को बोलिए, यस मैं हर दिन अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हूँ। कितने बार भी आप फेल हो जाए ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको जो सक्सेस का रास्ता है उसके ऊपर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको गेट बैक नहीं होना है, आपको बैक नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। आपको बोलना है कि यस मैं रेडी हूँ, मैं वो काम करने के लिए रेडी हूँ जो आज के पहले नहीं किया, मैं अपने कमिटमेंट के ऊपर रेडी हूँ, मैं अपने माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं क्विट नहीं करने वाला हूँ। यस मैं रेडी हूँ अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, रहने दो अब, लेकिन अपने ऊपर डाउट नहीं करूंगा मैं। मुझे नहीं करना है अपने ऊपर डाउट, अपने ड्रीम्स को किल नहीं करना है, क्योंकि डाउट्स एक ऐसी चीज है जो आपके ड्रीम्स को किल कर देती है और आपको फेल बना देती है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमेशा ध्यान में रखिए, वर्क ऑन योरसेल्फ एवरी सिंगल डे, क्योंकि एक चैंपियन और एक लूजर में फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक चैंपियन जो होता है, एक चैंपियन हर दिन अपने आप के ऊपर काम करते जाता है, और एक जो लूजर होता है एक दो बार करता है, अगर वहां पर वो फेल हो गया तो बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में उस लेवल पे पहुंचना है जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको वो काम करना होगा जो आज के पहले नहीं किया। अगर आपने मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठा, उठना पड़ेगा। अगर आपने डेली एक्सरसाइज नहीं की, करना पड़ेगा। अगर आपने बुक नहीं पढ़ना शुरू किया, बुक पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपना समय बर्बाद मत करिए। पबजी को गुलाम मत बनाइए अपनी जिंदगी का। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लाइफ में बहुत पावरफुल ऑडियो हो सकता है ये मेरा, क्योंकि एक चैंपियंस माइंडसेट की हमने जो सीरीज शुरू की हुई है, राइट। अभी हमारा जो प्रोग्राम है उसके रिलेटेड बहुत अमेजिंग, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस दुनिया में सारे लोगों का EQ लेवल बढ़ जाए,
क्योंकि EQ लेवल कमज़ोर होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत जैसे इतने टैलेंटेड पर्सनालिटी अगर इस दुनिया से जा सकते हैं सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को कम रखकर, दूसरों को बहुत सारी चीज़ें होकर, बहुत सारी चीज़ें व्हाटएवर, तो आप भी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमारा मकसद ही सिर्फ इतना है कि आपके जैसे युवाओं को जो टैलेंटेड है, जिनके अंदर बहुत क्षमता है, लेकिन वो उनको EQ को कैसे बढ़ाना, अपने इमोशनल क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाना वो नहीं पता है। अगर आपके जान पहचान में कोई भी ऐसा दोस्त है, कोई भी ऐसा है जो आपको लगता है कि ये ऑडियो को भेजना चाहिए, तो उन सारे दोस्तों को, उन सारे फैमिली मेम्बर्स को, उन सारे लोगों को भेजिए जिससे कि ये ऑडियो से उनको इंस्पिरेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।